लंबे समय में म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा बनने वाला है या फिर स्टॉक मार्केट से, इसको चेक करते हैं इस वीडियो में। क्या क्या कारण है, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनता है, म्यूचुअल फंड में कैसे बनता है और आपके पैसे किस में बनेंगे, उसका कोई बेसिस है, पैरामीटर्स हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि आप अपने एडवाइज़र खुद बनिए, अपने सेंसिबल फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ही लें, अपने लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट्स करें, ना कि किसी के कहने पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप हमारी वेबसाइट planyourworld.com पे भी जाके चेक कर सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। स्टॉक मार्केट की अगर बात करूं तो स्टॉक मार्केट क्या है? आपको अगर वेल्थ बनानी है, आपको पैसा बनाना है, तो पैसा किस में बनेगा? पैसा आपका बनेगा किसी ना किसी बिजनेस में। स्टॉक मार्केट एक जरिया है एक बिजनेस में हिस्सेदारी लेने का। अच्छे बिजनेसेस से ही वेल्थ बननी है। जब कोई व्यापार होगा, उस बिजनेस की आप हिस्सेदारी लेते हैं, तब आपको फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? इस बिजनेस की मार्केट में एक वैल्यू बनती है, इसके स्टॉक की, और इस शेयर की वैल्यू की वजह से हमारा फायदा होता है उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने से। क्या होता है स्टॉक मार्केट ओवरऑल? ऐसे लार्ज कैप कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी जो आपके लिए अच्छा बिजनेस कर रही हैं मार्केट में, इकोनॉमी में, ये मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर के माध्यम से, ये इकोनॉमी में जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन का फॉर्मूला अगर आपने लगा लिया तो मान के चलते हैं कि 13-14% से लेकर 20% तक की इनकम ये आपको दे सकते ओवर द पीरियड। लेकिन चूंकि शेयर बाजार में एक सेंटिमेंट्स भी है कि अरे दुनिया खत्म ना हो जाए, अरे एकदम से बहुत सारा पैसा बन सकता है, तो ग्रीड एंड फियर, ये दोनों सेंटिमेंट्स म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार दोनों पे काम करते हैं। अगर वैल्यूएशन ऊपर की है, कोई खराब खबर आई एकदम से नीचे आ गया, कोई अच्छी खबर आई ऊपर हो गया। यहां पे इस अंदाजे में पैसे लगाते हैं कि भविष्य में हम अर्निंग ले रहे हैं या भविष्य में हमको लॉस हो रहा है। तो शेयर बाजार में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, बेसिकली आपका एक बिजनेस है। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो फिर स्टॉक ट्रेडिंग क्या है? क्योंकि आप जब बात करेंगे कि भाई शेयर मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड, इन दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे एक चीज और आती है कि शेयर बाजार में मैंने एक बिजनेस में होल्डिंग बनाई, मैंने इस बिजनेस को खरीदा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, क्योंकि बिजनेस है। मैंने टाटा जी के साथ बिजनेस में शेयर खरीद लिया, मैंने अंबानी साहब के साथ शेयर खरीद लिया, तो मैं पूरे लंबे समय के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। फिर ये ट्रेडिंग नाम की चीज क्या है? क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो ट्रेडिंग भी आएगी। भाई बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे गुरु हैं, वो सिखाते हैं कि ट्रेडिंग करिए पैसा बनेगा। लेकिन ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता है? सेबी का एक डेटा आया, कोई इन्वेस्टर जब पैसा लगा रहा है तो 90% लोगों ने नुकसान किया, उसके ऊपर से उन्होंने 25% अपनी कैपिटल का ब्रोकरेज में दिया। ये जो ट्रेनर्स की बाढ़ आई हुई है ट्रेडिंग के लिए, ये करते क्या है? इनको आपसे ट्रेड करवाना है। आप खरीदो चाहे बेचो उस शेयर को, अल्टीमेटली वॉल्यूम बनाओ, 1 करोड़ 2 करोड़ का वॉल्यूम बनाइए, और उस वॉल्यूम से इनको एक छोटा सा परसेंटेज भी मिला तो इनका बिजनेस एकदम फिक्स्ड है। तो शेयर ट्रेडिंग की बात करें तो शेयर ट्रेडिंग में ये एक ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है। आपने मारुति का शेयर सुबह से शाम तक में खरीदा और बेचा कई बार, मुझे नहीं पता कि कई बार शेयर खरीदने या बेचने से एक ही दिन में उस कंपनी के काम पे क्या फर्क पड़ा। वहां एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वहां मैनेजमेंट काम करे, कौन सा डिसीजन ऐसा ले लिया कि फर्क पड़ गया। 2 तरह के निवेशक हैं, एक जो कि इस बिजनेस में एज ए प्रोमोटर लग गए और ये बिजनेस के साथ इन्वेस्टेड हैं, और दूसरे जो इसमें वॉल्यूम खेल रहे हैं। 2 तरह के वॉल्यूम वालों में मेजॉरिटी ऑफ लोग लॉस लेके आते हैं, और फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ जो भी ट्रेड करा रहा है ब्रोकर, उस ब्रोकर का फायदा है, आपका फायदा ना के बराबर है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो आई ऑलवेज मीन कि आपको शेयर खरीदना है और रोकना है। शेयर किसका खरीदना है? भाई बिजनेस है ना, तो इसका मतलब बिजनेस कौन सा होगा? ऐसा बिजनेस जो बहुत पॉपुलर हो,
जो वैल्यू देता हो अपने कस्टमर को और कस्टमर इस प्रोडक्ट को पसंद करता हो, इसकी सर्विस को पसंद करता हो, ऐसी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय के लिए बिजनेस रहता है। आपके मोबाइल में एक सिम कार्ड है, वो कितने साल से है, कितने साल से उस कंपनी का आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वो कितने साल से लैपटॉप आपका है। आप गाड़ियां यूज कर रहे हैं, तो एक बिजनेस में पार्टिसिपेशन है आपका। अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया और पैसे बन गए। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता रहता है। आपने सुना होगा, लोगों ने 1 लाख लगाए 1 करोड़ बना लिए, 10,000 लगाए 1 करोड़ बना लिए। क्या आपका बनेगा? सबका क्या बन जाता है? नहीं। अब किसका बनेगा? जो यहां पे प्रॉपर स्टॉक का सिलेक्शन कर पाए, जो एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर पाए। कैसी कंपनी? ऐसी कंपनी जिसके अंदर मैं 10,000 रुपए लगाऊं। भाई चाहत तो सभी की ये होती है, और ये कंपनी की वैल्यूएशन हो जाए मेरे हिस्से की 1 करोड़ रुपए। मुझे भी ऐसा स्टॉक चाहिए। लेकिन अब एक समस्या है। आपसे अगर मैं कहूं कि चलिए एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका बिजनेस प्लान कहां है आपके पास बिजनेस प्लान? आपको पता है कि तीसरे साल में कंपनी क्या कर रही होगी, प्रोडक्ट की ऑफरिंग क्या है, प्रोडक्ट जो मार्केट में लाया जाए उसकी प्राइस क्या बनाई जाए। अगर इतना भी हमको नॉर्मली सेंस नहीं होता, फिर हम बिजनेस को इवैल्यूएट कैसे करें? अगर आप ऐसा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, यू शुड नेवर मूव टू म्यूचुअल फंड, कभी नहीं जाना। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो मेरे सामने उपाय क्या? मेरे सामने एक उपाय है, सिर्फ एक उपाय। मैं लगभग 1 से 1.5% की फीस दूं और एक फंड मैनेजर को काम पे लगा दूं। ये फंड मैनेजर आपके लिए आपके पैसे को मैनेज करेगा सही स्टॉक्स चुन के। ये फंड मैनेजर आपके लिए जो बेहतर स्टॉक्स हैं मार्केट में उसको चुनते हैं। क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड में उनके पास लार्ज कैप है, मिड कैप है, इंडेक्स है, डिफरेंट टाइप के उन्होंने कैटेगरीज बना दी। और फंड सिलेक्शन आपको ना करना पड़े, स्टॉक सिलेक्शन आपको ना करना पड़े, इस झंझट से आप बच गए। और आपने सेबी की निगरानी में एक फंड मैनेजर काम कर रहा है, उसके साथ हिस्सेदारी ले ली। इसका फायदा क्या हुआ? भाई हमको तो पता नहीं है कि कौन सा शेयर कैसा चलेगा, कितना रेट बढ़ेगा उसका। उनको पता है कि बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं। अगर मान लीजिए एक एजीएम चल रही है या कोई बोर्ड मीटिंग चल रही है, क्या हमें हिस्सेदारी होने के नाते, मेरे पास 2 शेयर हैं टाटा मोटर्स के, क्या मुझे बताएंगे कि क्या चल रहा है कंपनी में? या जिसके पास 2% है उसको बताएंगे? ऑब्वियसली बड़े इन्वेस्टर को बताएंगे। म्यूचुअल फंड्स आर इन द बेटर पोजीशन कि उनको ये इंफॉर्मेशंस डायरेक्टली मिले। हम तो आकलन लगाएंगे, कभी सीएनबीसी से सुनेंगे, कहीं कभी किसी और से। इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपका पैसा एक प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है। और अगर प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है तो फर्क क्या आएगा? आपने अपने 10,000 रुपए लगाए, लेकिन ये 10,000 लगभग 35 से 60 अच्छे स्टॉक्स में लगे हैं। अगर मुझे चुनना हो तो नहीं हो पाएगा। दूसरा, फंड मैनेजर और क्या करता है? फंड मैनेजर को पता चला कि ए स्टॉक में बहुत प्रॉमिसिंग है आज की डेट में और मैं पैसा लगाऊं, लेकिन 6 महीने बाद इनको लगा कि ये ए में कुछ संशय है, कुछ दिक्कतें हैं इसके बिजनेस में, तो इस बिजनेस से इनको एग्जिट लेना है। ये डिसीजन लेने में हम क्या करेंगे? हम तो सोचेंगे भाई 75 का लगाया था, अभी 50 रुपए का हो गया है, वापस 75 होगा तो बेच देंगे। उनको पता है कि वापस किससे चलना है, उनको पता है कि अगर किसी में नुकसान हुआ है तो कौन सा बिजनेस फायदा देगा। ये अगर हम नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड के साथ जाना ही सबसे बेहतर है मिडिल क्लास के लिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करना है? आपके जितने भी गोल्स हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के हिसाब से आपको तय करने की जरूरत है कि आपका पैसा किस चीज का है। चाइल्ड एजुकेशन का पैसा है तो कहां पे लगाना है, कितना पैसा लगेगा, कितना बजट चाहिए? भाई आज 10 लाख लगेगा, लेकिन भविष्य में मुझे इसके लिए 26 लाख रुपए देने हैं, तो 26 लाख कहां पे लगाने और कहां से मिलेगा मुझे वापस? मुझे अपना रिटायरमेंट करना है, तो रिटायरमेंट के लिए कौन सी चीज अच्छी होगी? रिटायरमेंट के लिए क्या मैं पेंशन प्लान ले लूं? रिटायरमेंट के लिए क्या एसडब्ल्यूपी ले लूं? रिटायरमेंट के लिए क्या मैं किसी एफडी से इनकम लूं, या सीनियर सिटीजन से लूं, या रेंटल से लूं? एटलीस्ट मेरे घर कैसे चलाना है मुझे। एक दौर आएगा जहां पे मैं फंड को बढ़ाने के लिए पैसा लगाऊंगा, मेरी स्ट्रैटेजी होगी ग्रोथ। दूसरा दौर आएगा जब मुझे इनकम चाहिए,
लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या कोई एडवाइजर मेरे लिए करेगा? कोई भी नहीं करेगा। आपके जीवन में कोई एडवाइजर है क्या? अगर आपने आज तक कोई फीस नहीं दी है, कोई एडवाइजर आपके जीवन में नहीं है। अगर आप 1 लाख से 3 लाख रुपए की फीस दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं दे सकते तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करिए। और ज्यादा पैसा आपका तभी बनेगा जब आप गोल बेस्ड करेंगे। आप अभी तक फाइनेंस के बारे में जो भी चीजें आपने सुनी है, लगभग सारी चीजें आपको लगेगा कि ये तो गलत बताया गया, क्योंकि ये जानबूझ के बताया गया। आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स में से गलत इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं, खराब इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, साथ में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपकी वेल्थ बनाएंगे, 5 से 7 साल में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आप बिना कमीशन के, कमीशन वाले म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट प्लान में कैसे शिफ्ट करेंगे। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।